हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और एक सीख भी मिलेगी। तो इस कहानी में होता एक्चुअली ये है कि किसी एक राजा के दरबार में एक चित्रकार आता है। चित्रकार आते ही फरमाइश करता है कि महाराज, आप मुझे अपने महल की एक दीवार 1 महीने के लिए दे दीजिए। मैं 1 महीने के लिए अपनी चित्रकारिता का प्रदर्शन उस दीवार पर करना चाहता हूँ। महाराज कहता है कि ठीक है, आपको परमिशन मिलती है। तो महाराज उसको 1 महीने के लिए अपनी दीवार जो है अब चित्रकारिता के प्रदर्शन के लिए उनको दे देता है। तो सिपाहियों को बोलते हैं महाराज कि इन चित्रकार को 1 महीने के लिए मैं परमिशन दे रहा हूँ, तो आप सभी इनको आने की परमिशन देना और इनको ये सामने वाले जो दीवार है 1 महीने के लिए दे दो। ये 1 महीने के लिए उस पर अपनी चित्रकारिता का प्रदर्शन करना चाहता है, तो मैंने अपनी परमिशन दे दी है। इस तरह से वो चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक सैनिक भागता हुआ आता है, बोलता है महाराज, जिस तरह से आपने इन चित्रकार को ये सामने वाली दीवार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए दी है, महाराज मुझे भी इसके जस्ट सामने वाली दीवार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए दे दीजिए। आप क्या करोगे? महाराज, मुझे भी चित्रकारिता का बहुत शौक़ है, मैं भी इसकी जैसी ये पेंटिंग बनाएंगे ना, बिल्कुल वैसी पेंटिंग बना के बताऊंगा। महाराज कहता है ऐसे तुम्हें कब से पेंटिंग का शौक़ हुआ? तो महाराज मुझे भी शौक़ है। फिर कहता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि ना महाराज एक काम करना, आप है ना बीच में एक पर्दा लगा देना, ताकि मैं कोई ऐसा नहीं कह सके कि मैंने उनकी चीटिंग कर ली है, चीटिंग करके वो पेंटिंग बना दी है, ऐसा कर दिया है। तो महाराज और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो बढ़िया है, ये टैलेंटेड है, ये मतलब बिना चीटिंग किए भी काम करेगा, उसके बिना चीटिंग भी नहीं करेगा और काम भी करेगा। ठीक है। तो दूसरे दिन जब वो चित्रकार वगैरह जो काम पे लगने वाले होते हैं, चित्रकार आता है। चित्रकार से महाराज बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें सारी प्रोवाइड करवा देते हैं। कलर्स, ब्रश वगैरह जो भी उसको ज़रूरत होती है, वो सारी आवश्यक सामग्री जो है उस तक दे दी जाती है, ताकि वो अपने काम में लग सके। इसी तरह से जब उस सैनिक से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो वो बोलता है कि मुझे एक बाल्टी चाहिए पानी भरने के लिए और एक साफ़ कपड़ा चाहिए जिससे मैं सफाई कर सकूं। बस 2 चीज़ें। थोड़ी हैरानी ज़रूर होती है महाराज को, लेकिन फिर प्रोवाइड करवा देते हैं कि हाँ चीज़ है। फिर 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद महाराज जो होता है वो उत्सुकतापूर्व चित्रकार के पास जाता है। चित्रकार के पास जाकर जैसे ही अंदर एंट्री करता है तो दीवार को देखकर इतना खुश हो जाता है, क्योंकि दीवार पे इतनी शानदार पेंटिंग होती है कि देखते ही आंखें वहीं से हटने का नाम भी नहीं लेती, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाता है। ठीक है। तो इस तरह से उसके काम से खुश होकर महाराज उसको सोने की 100 असरफियाँ दे देते हैं। ये लो, हम तुम्हारे काम से खुश हुए, ये सोने की 100 असरफियाँ मेरी तरफ से भेंट के स्वरूप आप रख लो। तो चित्रकार भी खुश होता है, महाराज तो वैसे भी खुश होता है। अब महाराज के मन में उत्सुकता होती है दूसरे वाले सैनिक की चित्रकारिता का प्रदर्शन देखने के लिए, क्योंकि उसने तो कलर वगैरह इसकी कुछ डिमांड भी नहीं करी थी, बिना कलर के वो कैसे करेगा, वो काफ़ी उत्सुकता होती है। तो महाराज जैसे ही अंदर जाते हैं पर्दा हटा के, तो बिल्कुल पर्दा हटा दिया जाता है। तो पर्दा हटाने के बाद में अंदर जाते हैं तो महाराज बिल्कुल हैरानी की नज़र से देखते हैं दीवार पर, उसने भी बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बनाई थी जैसी पेंटिंग सामने की दीवार पर थी। महाराज बिल्कुल शॉक। फिर महाराज क्या करते हैं कि उसको भी सोने की 100 असरफियाँ देते हैं। फिर महाराज उससे सवाल करते हैं कि मैंने तो तुम्हें कलर वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, तुमने ये पेंटिंग बनाई तो बनाई कैसे? तो सिपाही बोलता है कि महाराज, मैंने आपसे साफ़ कपड़ा और पानी भरने के लिए एक बाल्टी मांगी थी, उससे मैंने सामने वाली दीवार को इतना रगड़ा है, इतना साफ़ करा है, अंदर से चमका दिया है, ये बिल्कुल कांच की तरह साफ़ हो चुका है। अब इसके सामने जो भी आएगा ये उसको ही सामने को वापस दिखाएगा। तो सामने वाली जो पेंटिंग है यही आपको सामने नज़र आ रही है। तो महाराज उसकी इस कला से काफ़ी खुश होते हैं, महाराज उसके काम से खुश होते हैं। महाराज उसको भी सोने की 100 असरफियाँ देते हैं। और इस तरह से इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बाहर की सफाई की बजाय अंदर की सफाई पर जोर देना चाहिए, और हमें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। बस ज़रूरत है तो
उस टैलेंट को निखारने की, सामने लेके आने की। उन प्रतिभाओं को सामने लेकर आइए। अपनी छिपी हुई कलाएं जो है आप लोगों के अंदर है, प्रतिभाएं जो है, उनको सामने लेके आइए, पहचानो उनको। बस ज़रूरत है तो बस उस मेल को हटाने की जिसने आपकी प्रतिभाओं को दबाए रखा है। तो उन मेल को हटाकर अपने मन को बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रखो और उन प्रतिभाओं को सामने लेकर आइए। तो इस तरह से आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और इस कहानी के माध्यम से जो आपको ये अभी प्रेरणा मिली है, उसको आप अपने अंदर अपनाओ और सीखो कि किस तरह से हम बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। और बहुत सी अच्छी चीज़ें हमारे खुद के अंदर होती है, बस हमारी नज़र ही वहाँ तक नहीं जा पाती है। तो उसी को हमें पहचानने की ज़रूरत है कि जिस तरह से वो संगमरमर का पत्थर जो होता है उसको साफ़ कर करके इतना चमका देता है कि वो सामने वाली दीवार जो है वो पूरी हूबहू नज़र आने लग जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे मन के अंदर भी काफ़ी अच्छी बातें होती है। उन अच्छी बातों को खुद पर अप्लाई करके देखिए और उनको अपनी सोच में शामिल करके देखिए। आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी और आप लोगों की छिपी हुई प्रतिभाएं जो है आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी अभिप्रेरणा के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ठीक है बच्चों, बाय।